चार फल कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म से अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा नहीं है, अर्थ का मतलब जीवन का जन्म, हमारा जन्म किस कारण हुआ वो अर्थ समझ में आता है कि हम जगत में क्यों आए। जब धर्म के पथ पे चलोगे तो जीने का मतलब समझ में आएगा, और जब जीवन का मतलब समझ में आएगा तो कामनी जगत की कामनाएं धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जय श्री राम। जय कामनाएं समाप्त होगी। जिन कामनाओं की आसक्त होकर हम इधर उधर भटकते रहते हैं वो कामनाएं समाप्त होगी, और जब कामनाएं समाप्त होगी तो चौथा पदार्थ स्वतः ही आएगा और वो है मोक्ष। इस संसार में जीव का जन्म क्यों होता है? मोह के कारण। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस के उत्तरकांड में मानस रोगों को वर्णन करते हुए लिखा, मोह सकल व्याधि कर मूल। मोह सभी बीमारियों का मूल है, जड़ है। बहुत सही बोला गुरुदेव। हमारा जगत में जन्म मोह के कारण होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी में आसक्ति फंस जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पूर्व में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी रामावतार जी की, जैसे ही जीवन का चौथा भाग प्रारंभ होता, चौथी अवस्था आती, तो घर को छोड़ के परिवार से दूर और किसी संत किसी आश्रम में जाके निवास करते, और वहां कोई परिचित नहीं। उस समय दूरभाष नहीं चाहिए, टेलीफोन मोबाइल थे, पत्र व्यवहार भी नहीं होता था। आपको पता है पहले हमारे मारवाड़ से कोई तीर्थ पे जाता था तो माला पहना के भेजते। आज भी उस बात को लोग लेके चलते हैं। आज भी हम हरिद्वार रेलगाड़ी जाती है ना, सुबह सुबह जाओ महाराज माला उठा, सही है गलत? और कई बेचारा गाँव लोग तो समझ में नहीं आवे, वे थे हरिद्वार जावे जब गले में पैरू ही राखे मारा बोल में हो गर्मी में तो डोड़ो ये पुल्ला जड़ता रहे तो कोने पूछो कि आप क्यों पैरुड़ा के पैरे जो जान गंगा में डुबकी लगाओ जन मारा पति उतर। पर वो माला पहना के भेजने का अर्थ ये होता है कि जीवन के अंतिम समय में पुष्पांजलि होती है, श्रद्धांजलि की। तिलांजलि तो परिवार के लोग करते हैं और पुष्पांजलि परिवेदन लोग करते हैं, प्रीमिजन करते हैं। इसलिए हम उठावने में जाते तो पुष्प रखे हुए होते तो उस फोटो के आगे पुष्प चलाते ही पुष्पांजलि। तो जब कभी कोई तीर्थ पे जाते थे तो वापस नहीं आते थे। जब घर से वो तीर्थ पे निकलते थे चौथी अवस्था में, मनु शत्रुपा निकले तो वापस थोड़ी आए। इसलिए वो पुष्पमाला पहना के भेजते कि पुष्पांजलि अब कभी के जाओ बड़ा हम ही अमल में थे। अब तो माला पैर चौथे दिन तो पाछा आएगा। अब बताओ, कभी कभी बड़ी हंसी आती है। परंपराएं उसी को लेकर चलते रहते हैं। कोई तीर्थ पे चले जाए, अपने घर पे लोग पंचवारी लगाती है, पूजा करती है, मंगल गीत गाती है। हमारे सास ससुर गए, जब वापस आते हैं, कहाँ गए? हरिद्वार गए। वापस आते हैं ढोल थाली बजा के उत्सव मना के लेके आते। बड़ा विचित्र उत्सव होता है, होना भी चाहिए। और वो पहले इसलिए होता, पहले तीर्थ स्थल से वापस वही आता था जो जाने के बाद में परमात्मा को प्राप्त कर लेता। तो ईश्वर को प्राप्त करके जो साधक वापस आता, कौन? जो युवानी में जाता था। अजीज भैया,
किचेतर पर जाता तो कपा खाता दो थाली को बजाता न जानता। जो जवानी में कोई साधु बन जाता और जीवन भर भजन करके ईश्वर की प्राप्ति करके फिर वापस आता जगत के कल्याण के लिए, जगत को उपदेशित करने के लिए, तब उनके आगमन पे उत्सव मनाया जाता है। ये आए हमारा कल्याण करने। जय श्री राम। जय परंपराएं थी, परंपराओं को अब उसको देख चल रहा है, बदलेगा। हम काय को कहे बदलो भाई, कुछ बड़े या बजाओ तो दो मना करते हैं। तो मोह के कारण संसार में जीव का जन्म होता है। तो कामनाएं जब समाप्त हो जाती है तो मोह की निवृत्ति हो जाती है, और मोह की निवृत्ति होती है ना, फिर फिर जन्म नहीं होता। क्या जन्म मोह के कारण होता है इस संसार। इसलिए हमारे पूर्व जाते थे आश्रम में, ताकि परिवार से, समाज से, परिचितों से बहुत दूर, और बहुत दूर होने से उनकी आसक्ति नहीं है। और घर में व्यक्ति रहेगा, लाख कोशिश करें, किसी न किसी में तो मन फंसेगा ही फंसेगा, फंसेगा कि नहीं फंसेगा। और अंत समय में अगर किसी में थोड़ा सा मन रह गया तो उसके कारण जगत में वापस आना पड़ता है, क्योंकि अंतमति सो गति। ओहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। तो अयोध्या कांड ये प्रेम का कांड है। सभी सोपान में कहीं न कहीं युद्ध की बात है, युद्ध की कथा है, मारकांड हुआ है। 7 कांड में सब जगह, 6 कांडों में मारकांड की कथा है, लेकिन अयोध्या कांड में कहीं युद्ध की कथा नहीं। ये केवल शुद्ध प्रेम का कांड। वाह वाह, प्रेम ही प्रेम है। और इसलिए हमारे मानस के कई मर्मज्ञ और मानस को चिंतन करने वाले संतों ने कहा कि रामचरित मानस के बालकांड का प्रारंभ, अयोध्या कांड का मध्य और उत्तर कांड का उत्तर जिसने सुन लिया उसका जीवन जय जय हो। जय श्री राम जी। वाह गुरु जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्रारंभिक भाग, अयोध्या कांड का मध्य भाग, इन तीनों में भी अयोध्या कांड का जो मध्य भाग है, जो भरत चरित है, उसको जो साधक जीवन में उतार ले या उस पे निरंतर श्रवण और चिंतन करता रहे, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उस साधक का पुनः जगत में जन्म नहीं होता। वो परमात्मा सिर्फ प्रभु को पाते ही रहता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में लिख दिया तुलसी जी ने कि जो दायक फल 4, आप इसको पढ़ो, आपको 4 फल मिलेंगे। ये अयोध्या कांड है। और इसको कब समझ पाओगे? जब गुरु की कृपा। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणों की रज को लेके मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूं, क्योंकि मन रूपी दर्पण जब तक साफ नहीं होगा तब तक भीतर प्रेम की फूंक खुलेगी नहीं, खिलेगी नहीं, प्रेम का प्रागट्य होगा। और बिना प्रेम प्रकट हुए ईश्वर को पाना संभव नहीं। तो जैसे ही मन शुद्ध होगा तो फिर मैं राम जी के गुणों का यश गान करूं। रघुवर सबके लिए है। भरत जी को भी रघुवर कह सकते हो, राम जी को भी कहो, लखन जी को भी कहो, यहाँ तक हनुमान जी को भी कहो। रघु यानी जीव, वर यानी स्वामी, वर्ण करने वाला, स्वामी है उसका संरक्षक। जो जीव का संरक्षक है, जिसको जान के जीव जीवन में परिवर्तन करे, वो रघुवर है। तो राम जी
और भरत जी भी है, लखन जी भी है, हनुमान जी भी है। इसलिए हनुमान चालीसा के पहले भी तो तुलसी जी लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक बल चार। पर हनुमान चालीसा में किसका वर्णन किया? हनुमान जी। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो फिर रघुवर क्यों? इसलिए कहा है। तुलसी जी कहते हैं जब से राम जी ब्याह करके आए हैं अवध में आनंद ही आनंद है। पर देखिए लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आदमी की एक इच्छा पूरी होती है ना तो दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी पूरी होती तो तीसरी जागृत हो जाती है। किसी जवान को कहो कि भगवान का भजन करो तो कहेगा महाराज अभी कोई उम्र थोड़ी भजन करने की, अभी तो जवान हुए, संसार को देखे फिर भजन करेंगे। अब जैसे जवान हुए 25-26 के घर वालों ने क्या कर दिया तो कहा भैया अब भजन करे महाराज, अब क्या भजन करें, ग्रस्त में आए हैं, ग्रस्त की जिम्मेदारी घर बनाना, पैसा कमाना, कैसे भजन करें? लगो महाराज, लगे हो। 50 के करीब है तो क्या अब तो भजन करो। अरे महाराज क्या करें, बेटा बेटी बड़े हो गए, घर बना दिया, धंधा सेट किया, इनका क्या कर दें, और ये गृहस्थी की जिम्मेवारी से पूरे हो जाए बाद में भजन करें। बेटे को ब्याहे, बेटी को ब्याहे, घर बनाए, सब कुछ हुआ, थोड़ा सा पैसा सर पे कर्जा हो गया, अब तो भजन करो। अरे महाराज जब आपने जो हमने उधार लिया उसका चूकता करते हैं, दूसरी साल बाद भजन करेंगे। 2-4 साल में वो उसका पूरा हुआ चूकत, तब तक तो पोता पोती हो गई, तो अब भजन करो। अरे महाराज अपने बच्चों को तो कभी गोद में खिलाया नहीं, अब ये पोता पोती हो गए तो इनको गोद में खिलाए, इनको भी तो लगे कि दादा का प्रेम क्या होता है। हाँ अब दादा पोते की तो पकड़े अंगूरी और दोहिते को ले गोद में, और कभी पोते को ले गोद में, दोहिते को ले अंगूरी पकड़े, अब घुमाए दोनों को, पोता दोहिता दोनों सहयोग से फिर बाबा जी सामने ले जाए। तो बाबा जी मेरे तो अब उम्र तो हो गई 70 के करीब, तो महाराज आप बढ़िया दर्शन दीजिए, हमारे लिए भी कुछ कह जाओ। और जैसे कहे बुढ़ो के हमारे लिए कुछ कह के जाओ, तब तक तो पोता नीचे खड़ा आवाज लगे बाबा 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 बाबा। तो महात्मा कहते हैं कि हमको कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारा पोता ही कह रहा बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ। और जैसे पोता